नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। नोटबंदी के बाद कामबंदी तो हुई ही है। ज्यादातर लघु उद्योग बंद हुए हैं, लेकिन कामबंदी कुछ सरकारी नियमों की वजह से भी हो रही है। आप अक्सर मिठाइयों को चमकीली चांदी की वर्क से सजा हुआ देखते होंगे, उन्हें खाते भी होंगे, लेकिन क्या उनके पीछे की कहानी से आप वाकिफ हैं? कई पहलू हैं चांदी के वर्क को बनाने के और कई समस्याएं भी हैं। एक चांदी के वर्क की बनाने के तरीके को लेकर इसके बहिष्कार की बात सामने आती है, तो दूसरी तरफ जो लोग इसे बनाते हैं उनके लिए कामबंदी जैसे हालात बन जाते हैं। चांदी की वर्क और उसके बनाने वालों का सच क्या है, हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बताएंगे। हम बाजार से जो मिठाइयां खरीद कर लाते हैं तो ज्यादातर मिठाइयों में हमें चांदी की वर्क लगी मिलती है। इसकी वजह से मिठाइयां खूबसूरत हो जाती हैं और हम उन्हें खरीदते भी हैं। लेकिन क्या ये चांदी का वर्क शुद्ध और खाने लायक होता है? क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि हम जो मिठाइयां खा रहे हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं और इसमें लगी चांदी की वर्क में कोई नुकसान नहीं होता है? इस रिपोर्ट में देखिए। दुकानों पर सजी ये मिठाइयां हम सब के घरों में आती हैं और हम सब इन मिठाइयों को बड़े चाव से खाते हैं। आपने भी कभी न कभी वर्क वाली मिठाइयों को खाया होगा, और ऐसा नहीं है सिर्फ खाई हो बल्कि पूजा में भी इस्तेमाल किया होगा। सोने चांदी को लेकर हम लोगों में काफी मोह है। मोह भी इतना होता है कि हम इन्हें न सिर्फ पहनते हैं बल्कि खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मिठाई की दुकानों पर जाते हैं तो आप पाते होंगे कि चांदी की वर्क लगी मिठाई आपको बाकी मिठाइयों से ज्यादा महंगी मिलेगी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि अगर वो चांदी की वर्क वाली मिठाई खाएंगे तो उन्हें चांदी की ताकत मिलेगी। सभी को शुभ काम में चांदी के वर्क लगी मिठाई और चांदी का वर्क लगा पान बड़े चाव से खाना पसंद है। मगर मूल सवाल पसंद नापसंद से इतर है। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे बनती है? क्योंकि कुछ लोग तो ये दावा करते हैं कि ये शाकाहारी है और कुछ लोगों का मानना है कि ये मांसाहारी है। इंडिया न्यूज ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर चांदी की वर्क बनती कैसे है और क्या वजह है कि राजधानी जयपुर में कई मंदिरों में वर्क लगी मिठाइयां और पान चढ़ाने पर वैन लगा दिया गया है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे राजधानी की बड़ी चौपड़ पर बने लक्ष्मी नारायण धाम पर। यह धाम सालों से वर्क का इस्तेमाल नहीं करता। हमारी सहयोगी छवि अवस्थी ने मंदिर के धर्म संसद के संयोजक पुरुषोत्तम भारती से बातचीत की। देखिए, वर्क का जिसे हम चांदी के वर्क के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण की जो विधि है वो बहुत अशुद्ध हम उसको मानते हैं, क्योंकि चमड़े के अंदर चांदी को रख कर के उसको जो कूटा जाता है और उसके पश्चात इसकी परतें निकलती हैं। तो जिसमें चमड़े का उपयोग होता है वो मृत पशु का चमड़ा होता है और उसको हम अगर ठाकुर जी को लगाते हैं तो वो जो है हमारे विधि सम्मत शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए हमें उसका जो है परित्याग करना चाहिए। साथ ही आजकल मिठाइयों के ऊपर भी वर्क लगाया जाता है, वो उसको भी हम लोग ठीक नहीं मानते हैं। और विशेष रूप से देव के ऊपर उस चीज़ का हम लोग लगाते हैं तो हमारे शास्त्रों के विपरीत है, क्योंकि इसमें जो हमारे शास्त्र मानते हैं कि
कोई भी मृत जीव है, जैसे कि हमारे घर में भी किसी की मृत्यु भी हो जाती है, तो हम 10 रात्रि तक उसका जो है हम ठाकुर जी का देव का स्पर्श नहीं करते हैं। और इसी तरीके से कि उसका पीछे यही अभिप्राय होता है कि उसको शमशान में लेकर जाया जाता है। वहाँ पे जो हमारी जो गंध होती है हमारे अंदर जाती है, तो हमारी जो हमारा जो शरीर का निर्माण है जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश से माना गया है, तो उसका समावेश हमारे शरीर में होता है। इसलिए 10 रात्रि तक उसका निषेध होता है और उसके पश्चात ही हम देव को हाथ लगाते हैं। और इसी तरीके से जो है ये वर्क की जो बात है वो देव प्रतिमा के ऊपर उसको नहीं लगाना चाहिए। साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं, क्योंकि उसके अंश हमारे शरीर में जाते हैं, और जब चमड़े से कोई चीज़ कूटी जाती है और चमड़े में कूटी जाती है और उसके बाद में उसको हम उपयोग में लेते हैं, तो उसके अंश भी हमारे अंदर जाते हैं किसी भी रूप में, सूक्ष्म रूप से या ज़्यादा रूप से, तो हमें उसका निषेध करना चाहिए। चांदी का वर्क बनाने का तरीका और इसमें इस्तेमाल होने वाला सामान धर्म के जानकार पंडितों को रोकता है। इसी तरह हमने स्वामी प्रज्ञानंद महाराज से बात की। उनकी माने तो खाल और आंत से बने वर्क से न सिर्फ बाहरी पवित्रता फैलती है, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इसकी जानकारी लोगों को दी जाए। वर्क सर्वथा जो है अपवित्र है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो पूरे अपवित्र तरीके से बनाया जाता है। अब आवश्यकता है कि समाज जो है में उसको जन जागृति लाई जाए। जन जागृति कैसे लाई जाए कि उसका प्रोसेस कैसे होता है, वो कैसे अपवित्र है, इसकी जानकारी सामान्य जनमानस को नहीं है। और चूंकि उस वर्क का उपयोग धार्मिक स्वरूप में भी होता है, व्यवहारिक जगत में तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में वह धार्मिक जगत में भी होता है। तो धार्मिक जगत में, धार्मिक स्वरूप में तो शुद्धता पवित्रता का बड़ा ख्याल रखा जाता है, लेकिन लोग वर्तमान समय में पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था कि हम पवित्रता पे बहुत जोर देते थे, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उस पवित्रता से भी दूर होते जा रहे हैं। पाश्चात्य की जो अपवित्र अपसंस्कृति है, वह अपसंस्कृति हम पर इस तरह से हावी जो होती जा रही है कि हम स्वच्छता पे तो बहुत जोर दे रहे हैं, लेकिन अपनी जीवन की पवित्रता को खोते जा रहे हैं। और जिस दिन हमारी पवित्रता खो जाएगी, उस दिन हम अपनी आत्मा को खो देंगे। क्यों? क्योंकि स्वच्छता यदि शरीर है तो पवित्रता हमारी आत्मा है। धीरे धीरे चांदी के वर्क के इस्तेमाल को लेकर जानकार और धर्म से जुड़े लोग सचेत हो रहे हैं, और हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के लोगों ने भी इसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। जैन धर्म से जुड़े परमात्म प्रकाश भारिल से जब हमने बात की तो वो कहते हैं कि जैन धर्म में भी हिंसक तरीके से बनी खाद्य वस्तुओं के सेवन को पाप की श्रेणी में रखा गया है और हम इसका विरोध करते हैं। जहाँ तक जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात है, जैन दर्शन हर बात की बड़ी सूक्ष्मता से विवेचन करता है और इसमें सिर्फ वस्तु का नहीं परंतु साधनों की पवित्रता का भी महत्व है। चांदी अपने आप में पवित्र वस्तु है, परंतु चांदी का वर्क बनाने की प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण प्रक्रिया है। जानवर के चमड़े के बीच में रखकर उसे कूटा जाता है और वर्क तैयार होता है, तो उसमें चमड़ा अपने आप में अपवित्र वस्तु है और उस जानवर को मारा जाता है, चमड़ा निकाला जाता है, वो हिंसक प्रक्रिया है, इसलिए हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। रही बात इस बात की कि इसे प्रतिबंधित किया जाए और कानूनी रूप दिया जाए, हम इस बात में थोड़ा कम विश्वास करते हैं। अगर आप इसे कानूनी रूप देंगे और उसका कारण जनता को समझाएंगे नहीं, तो जनता में विद्रोह पनपेगा और जनता लुक छिप करके ये काम करने की कोशिश करेगी और फिर कानून को हर दफा सजग रहना पड़ेगा। जैसे कि चोरी प्रतिबंधित है, तो जब हर समय पुलिस को सजग रहना पड़ेगा और जैसे ही पहरेदार की आंख लगी चोर चोरी कर बैठेगा। तो हम कानूनी रूप से उसे प्रतिबंधित करें, इसकी जगह जन जागृति पैदा की जाए। चांदी के वर्क
के इस्तेमाल को लेकर जिस तरह से धर्म के जानकार सचेत हुए हैं, उससे एक और मुश्किल आन पड़ी है, और वो मुश्किल है रोजगार की। एक तरफ वर्क बनाने में होने वाली चीजों के इस्तेमाल को लेकर लोगों की धारणा, और दूसरी तरफ इसे बनाने वालों की मुश्किलें। जयपुर से छवि अवस्थी, इंडिया न्यूज, जयपुर। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।